नए नोटों की किल्लत होते ही आम जनता की नजरें सरकार की ओर लग जाती हैं और सरकार की नजरें आरबीआई की तरफ, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश का केंद्रीय बैंक माना जाता है, यानी कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक टाइम ऐसा भी था जब आरबीआई ने पाकिस्तान और म्यांमार में भी सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाई थी। यानी आरबीआई ने न केवल भारत की बल्कि पाकिस्तान और म्यांमार के अर्थव्यवस्था को भी सही ढंग से चलाने में काफी मदद की थी। जी हाँ, आज के इस वर्ल्ड हिस्ट्री के एपिसोड में हम आपको डिटेल में बताएंगे आरबीआई का इतिहास और साथ ही साथ जानेंगे कि कब आरबीआई ने पाकिस्तान के लिए नोट छापे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरबीआई ने जुलाई 1948 तक पाकिस्तान और अप्रैल 1947 तक म्यांमार के सेंट्रल बैंक के रूप में वहां का कामकाज संभाला था। दरअसल आजादी के बाद भी पाकिस्तान में भारत के नोट चलते थे और आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर हुआ करते थे। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद मार्च 1948 तक पाकिस्तान में भारतीय नोटों का ही चलन था, यानी पाकिस्तान भारतीय नोट को अपने देश का स्टैंप लगाकर इस्तेमाल करता था। पाकिस्तान के नोट पर भी लिखा होता था भारत सरकार। आरबीआई की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य के समय हुई थी। खास बात यह है कि नोट पर पाकिस्तान सरकार की स्याही वाली मोहर लगाई जाती थी, जबकि नोटों पर भारत सरकार स्थायी रूप से लिखा हुआ था। पाकिस्तान में काफी समय तक यही नोट चलन में रहे, क्योंकि शुरुआती सालों में पाकिस्तान की वित्त व्यवस्था ढंग से जम नहीं पाई थी। वहां करेंसी की भारी कमी थी। इसी वजह से 1948 में भारत सरकार की ओर से आरबीआई ने वहां का कामकाज संभाला था। आरबीआई गवर्नर करते थे साइन। पाकिस्तान के लिए ये नोट नासिक स्थित सिक्योरिटी प्रेस में छपते थे। नोटों पर आरबीआई के गवर्नर साइन करते थे, जिस पर अंग्रेजी और उर्दू में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमते पाकिस्तान लिखा हुआ होता था। तब आरबीआई 1, 5, 10 और 100 रुपए के पाकिस्तानी नोट छापता था। 1953 से पाकिस्तान में छपने शुरू हुए पाकिस्तान के नोट। पाकिस्तान की सरकार ने 1953 से अपने नोट छापने शुरू किए और इसी साल पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने देश में खुद नोट छापना शुरू किया था। धीरे धीरे करके पाकिस्तान ने इस साल के अंत तक सभी नोटों की जिम्मेदारी ले ली और वहां के सेंट्रल बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सभी नोट छापने शुरू कर दिए। चलिए अब आपको बताते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की कुछ खास और अहम बातें। सिर्फ बैंक नोट छापता है आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ बैंक नोटों की छपाई करता है, जबकि सिक्कों को बनाने का काम भारत सरकार करती है और करेंसी यानी 1 रुपए के नोट की छपाई भी भारत सरकार ही करती है। 5 और 10 हजार के नोट भी छापे। साल 1929 में रिजर्व बैंक ने 5000 और 10,000 के नोटों की छपाई भी की थी, लेकिन अब ये नोट भारत में नहीं चलते और ना ही इसे छापा जाता है। ईस्ट इंडिया से प्रभावित है आरबीआई का लोगो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मौजूदा शेर वाला लोगो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की डबल मोहर से प्रेरित था, जिसमें थोड़ा सा बदलाव करके इसे आरबीआई का लोगो कहा जाने लगा। पहले एक प्राइवेट कंपनी था आरबीआई। रिजर्व बैंक का गठन एक निजी संस्था के रूप में किया गया था, लेकिन अब ये एक सरकारी संस्था मानी जाती है। देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर। सीडी देशमुख पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर का पदभार संभाला था और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तीसरे गवर्नर बने। इसके अलावा वो साल 1951 से 52 में अंतरिम बजट के समय भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। देशमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के कतई खिलाफ थे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह रह चुके हैं गवर्नर। मनमोहन सिंह अकेले ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का पदभार संभाल चुके हैं। उन्होंने आरबीआई के गवर्नर के पद पर 1982 से 1985 तक काम किया था। वैसे हाल के दिनों की बात करें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ाई हुई है। इमरान खान ने बेपटरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के तहत उन्होंने अपने वित्त मंत्री को बदल दिया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री रहे डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख को पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह उद्योग एवं उत्पाद मंत्री हम्माद अजहर को नया वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। दरअसल इमरान खान ने पिछले 2.5 सालों में 3 वित्त मंत्री बदले हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गड्ढे में है, लोग बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही और ना ही उन्हें किसी की फिक्र है।